तो हेलो गाइस, मैं हूं हर्षित और आज मैं आप लोगों को हमेशा की तरह फिर से आ चुका चैप्टर 8 मोशन, जिसको मैं खूब डिटेल में क्या करने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मेरे साथ बनने के लिए आप वीडियो को क्या करिए, देखते आप रहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं मोशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे चैनल पे पहले पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली के साथ जुड़ जाना। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, मोशन को आपको स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड यस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो है, जो भी आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो आप डिस्टेंस कवर करते हो, क्या उसका जीरो आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है। कब ये सिचुएशन जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ये आपका घर है और जब आप अपने घर से बाज़ार में जाओगे और बाज़ार में जाने के बाद फिर आप उसी रास्ते से अपने घर पे चले आओगे, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कोई आपसे पूछता है तो दैट इज़ अ जीरो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जीरो होता है। ठीक है, तो इसी का डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो होता है। तो मैंने आंसर में क्या लिखा है, यस एन ऑब्जेक्ट कैन मूव जीरो डिस्प्लेसमेंट even when it has moved through a distance. It happens when final position of object coincide with initial position. For example, a person move around park stand and once the first started और हर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। यानी कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, मैंने ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट का जीरो होता है, वो कब होता है, जब वो अपने इनिशियल पोजीशन से क्या करे, फाइनल पोजीशन जो है उसी को क्या करते रहे, सर्कल करते रहे। ठीक है, यानी कि मान लो कि उसका ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, फिर वो अपने इनिशियल पोजीशन यानी कि जहाँ से उसने शुरू किया था फिर वो वहीं पे आता है, तब क्या होगा, उसका आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, पार्क के पूरे सर्कल को गोल गोल क्या कर रहा है, ये पार्क है तो पार्क को क्या कर रहा है, पूरा बार बार घूम रहा है, फिर यहाँ से घूमा तो फिर यहीं पे आ गया, फिर यहाँ से घूमा फिर यहीं पे आ गया। तो क्या होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपको क्या होगा, तब ऐसे ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ फार्मर हैव मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड एंड व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एंड 2 मिनट एंड 20 सेकेंड एट द इनिशियल पोजीशन। यानी कि ये आपसे कह रहा है, ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट 40 सेकेंड, 10 मिनट 40 सेकेंड में एक फार्मर की बाउंड्री है। यानी कि देखो, ये यहाँ पर मैंने आंसर में बताया, आंसर में आपको डिटेल में समझाता हूँ, फिगर बनने लगाया मैंने। ठीक है, तो देखो, ये जो है, ये आपको फार्मर की क्या हो गई, ये आपको फार्मर की आपको क्या हो गई, फार्मर की आपको हो गई पूरी लैंड। ठीक है, जो है लैंड क्या है, लैंड आपको चारों ओर से क्या है, कवर है। ठीक है, तो चारों ओर से लैंड क्या है, फार्मर की आपको कवर है। तो स्क्वायर फीट एंड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, और इस पूरे को, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा आपको जो दिया हुआ है, इसके लैंड का जो पूरा एरिया है, इस पूरे को कवर करने में आपको 10 मिनट 40 सेकेंड क्या होता है, 10 मिनट 40 सेकेंड आपको लगेगा। 12 मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट फार्मर द एंड 2 मिनट 20 सेकेंड ऑफ द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो वो जो है कि तुमको 2 मिनट 20 सेकेंड चलेगा, तो उसका जो है इनिशियल पोजीशन क्या होना चाहिए, देखो, उसका मानो कि ये तो 10 हो गया, तो ये इतना हाफ क्या हो गया, या इतना हाफ उसका क्या हो गया, ये इतना हाफ उसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इतना उसका हो जाएगा लमसम, इसका हाफ ना, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2.5 2 मिनट 40 सेकेंड कह रहा है, तो मुझे लगता है कि इतना इतना से, ठीक है, इतना। तो ये रहा इसका फिगर से आप समझ सकते हैं। तो इसको तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो देखो, गिवन साइड स्क्वायर 10 मीटर इसका, सॉरी यार, 10 मिनट में कह रहा था, 10 मिनट नहीं होगा, 10 मीटर होगा। ठीक है, मीटर मीटर, ठीक है, 10 मीटर। तो 10 मीटर उसका क्या है, जो भी किसान का जो लैंड है वो क्या है, 10 मीटर पूरे जो है कवर है। तो उसको क्या करना है, 10 मीटर जो है वो क्या है, कवर है, और उसको 10 मीटर को ही हम क्या करते हैं, 10 मीटर जो उसका लैंड है, उसको हम क्या करते हैं, तुमको 40 सेकेंड में उसको हम क्या कर लेते हैं, आपको कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसका मतलब कि किसान का जो 10 मीटर लैंड है, उसको हम क्या करते हैं, 40 सेकेंड में कवर कर लेते हैं। तो हम 2 मिनट 20 सेकेंड कितना कवर करेंगे। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना कवर करेंगे, तो मैं से मान लो कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, 40 सेकेंड। तो यानी कि उसने क्या किया, उसने आपको 4 राउंड है, यानी कि कहो कि उसका क्या है, एक साइड ये क्या है, 10, ये उसका जो एक साइड है, ये आपको 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, 10 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है उसका ये जो है उसका आपको क्या हो गया, 40 सेकेंड है दिया हुआ है।
तो क्या हुआ, तो उसका ये क्या होगा, आपको फोर साइड है तो फोर साइड आपको क्या हो जाएगा, 40 मीटर आपको हो जाएगा। तो उसको क्या है, 10 मीटर को कवर करने में, ठीक है, यानी कि उसका ये जो 10 मीटर आपको है, इसको कवर करने में उसको क्या है, 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो उसको क्या करना होगा, तो वो क्या है, ये कहते हैं कि 2 मिनट, 2 मिनट में 2 मिनट जो है, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना वो ट्रेवल करेगा। तो 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड, और फिर क्या हो जाएगा आपको, ये जो आपको हो जाएगा, 2 मिनट कह रहा है तो ये 2 मिनट हो गया, और ये 20, तो 120 और 100 क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 140 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये तो 60 सेकेंड हो जाएगा 1 मिनट में ना। तो 60 60 120, और 120 तो 140 सेकेंड, तो 140 सेकेंड जब ये हो जाएगा, तो वो 40 सेकेंड में इतना कवर कर रहा है। तो 80 में इतना करेगा, ठीक है, 120 में इतना करेगा, ठीक है, 40 80 में इतना करेगा, 120 में इतना करेगा, और 120 के बाद उसके पास कितना सेकंड बचेगा, 20 सेकंड। तो क्या करेगा, इसका हाफ रास्ता कवर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, तो मानो कि उसको कैसे क्या आएगा कि यानी कि वो 40 में, देखो 40 में इतना करे, 80 में इतना करे, 120 में इतना करे, और उतने में क्या करेगा, इतना कवर कवर करेगा, यानी कि एरिया क्या करेगा, वो कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद 20 मीटर, नहीं तो हाफ इसका क्या करेगा, वो कवर करेगा। ठीक है, तो अब इसके आंसर पे क्या होता है, आ जाता है। तो इसका देखो, देखो इसको करना है कि फार्मर मूव अलोंग 40 सेकेंड। ठीक है, फार्मर क्या कर रहा है, अपने बॉडी को 40 सेकेंड में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है 10 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फार्मर फार्मर के 2 मीटर 20 सेकेंड है, तो यानी कि 20 21 40 सेकेंड आपको हो गया। एंड दिस द फार्मर हैव मूव 40 मीटर, फार्मर को क्या करना है, 40 मीटर मूव करना है। Therefore, one distance cover by farmer 40/40 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, यानी कि 40, अगर 40 बराबर है तो क्या वो आपको इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो आपको 1 मीटर के बराबर होता है। तो अगर 140 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड द फार्मर 1 × 40 मीटर, यानी कि 140 मीटर क्या करता है, वो कवर कर रहा है। ठीक है, कैसे कवर कर रहा है, तो नाउ वर रेस नोट एंड अलोंग द 140 अलोंग द बाउंड्री है टोटल डिस्टेंस एंड पैरामीटर। टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है और पैरामीटर कितना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपको जो है वो है 140 मीटर, और जो पैरामीटर है वो है आपको 40 मीटर। ठीक है, यानी कि पैरामीटर जो उसमें दिया है वो 40 मीटर, और कितना उसको राउंड लगाएगा वो, तो 3.5 राउंड लगाएगा, क्योंकि इस तरह जा, इस तरह गया, फिर इस तरह गया, फिर इस तरह, तो ये तीसरा राउंड हो गया, और ये क्या हो गया, इस तरह यहाँ से कट के इस तरह आ गया, तो ये क्या हो गया, 3.5 राउंड हो गया। तो आफ्टर 3.5 राउंड फार्मर द सी इज द फील्ड, तो ये क्या है, उसने सी इज द फील्ड यानी कि उसने 3.5 राउंड क्या किया, उसको लगाया। तो देखो ये फॉर्मूला तुम क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये फार्मूला दे फॉर डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल टू √10 मीटर स्क्वायर प्लस 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो, और इस तरह क्या होगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा, जैसे कि 100 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर इज 200 एंड 10 द रूट पावर एंड 10 × 1.414 इज इक्वल टू 14.14 मीटर। तो ये होगा इसका फार्मूला। तो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्मूला क्या है, फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया है। तुम क्या करो, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि कॉपी को तुम खोलो तो फार्मूला देख के सब कुछ तुमको क्या समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे क्या हो, जब तुम कॉपी को खोलो तुम्हें एक भी समझ में नहीं, हवा ही ना लगे कि हाँ क्या दिया हुआ है, क्या हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझना है। ठीक है, इसलिए फार्मूला में दिया है। तो दस 2 मिनट 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हैज फार्मर इक्वल टू 14.40 नॉर्थ ईस्ट इनिशियल पोजीशन। ठीक है, यानी कि 14.14 क्या होगा, 2 मिनट का जो है 2 मिनट 20 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा 14.40 मीटर नॉर्थ ईस्ट इनिशियल पोजीशन होगा। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इट कैन बी जीरो एंड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है कि आपको ज़्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का क्या है, पहला क्वेश्चन का इसमें आंसर है, पहला क्वेश्चन जो होगा कि एट कंटेन जीरो। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कि ऑन द डिस्प्लेसमेंट ट्रू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है आपको सही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड आपसे पूछा गया फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। फर्स्ट स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये क्या होता है, पहला वाला जो है आपको फॉल्स है। पहला वाला फॉल्स क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो होता है, बट इसमें कह रहा है कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो नहीं होता है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट लेस देन द इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, सेकेंड दोनों जो है आपको क्या है, दोनों आपको फॉल्स है। ये सेकेंड वाला फॉल्स क्यों है, तो सेकेंड वाला फॉल्स आपको इसलिए है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, लेस होता है डिस्टेंस से। ठीक है, यानी कि देखो जैसे कि तुम ये पूरे पाथ को कवर करते हो, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा
डिस्टेंस हो गया, मानो कि उसमें ये क्वेश्चन पेपर हम किया उसमें जो है 40 मीटर जो है तुम्हारा वो डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट तुमको स्ट्रेट लाइन होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तुमको क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट इसमें क्या कह रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं हो सकता, दिमाग में ये चीज़ बैठा कर रख लो। अब पेज नंबर 2 पे जो क्वेश्चन दिया था उसको हम क्या करने जा रहे हैं, आपको सॉल्व करना है, और ये पेज नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, 100 पेज का जो है इसको हमने क्वेश्चन को किया था। ठीक है, इनसाइड क्वेश्चन को भी हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अभी आता है इस, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, इसको क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, स्पीड जो होता है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट गिवन इंटरनल ऑफ द टाइम। ठीक है, स्पीड वो चीज़ होती है जिसको आप क्या करोगे, वो किस चीज़ में दिया होता है, तो वो एक इंटरनल ऑफ टाइम में दिया जाता है। यानी कि कोई भी मोटरसाइकिल किस में चल रही है, 40 किलोमीटर पर हावर में चली है, या कोई कार या कोई मोटरसाइकिल जो है आपको 20 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से चली है, तो ये क्या करता है, ये आपको जो है उसमें बताता है। स्पीड का क्या फार्मूला होता है, तो स्पीड का आपको फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का क्या फार्मूला होता है, स्पीड का आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड का क्या होता है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ द ओनली मैग्नीट्यूड। स्केल क्या और स्पीड क्या होता है, स्पीड किस में आता है, तो स्पीड आपको स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अपने जो है मोशन का मैंने क्वेश्चन बनाया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसमें हमने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, दो होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी में आपको होता है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ओनली होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये होता है इसमें, तो ये क्या होता है, ये आपको मैग्नीट्यूड में जो है चीज़ में ये आपको आता है। उसके बाद यहाँ पर आप दिया हुआ है कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट गिवन इंटरनल ऑफ टाइम। तो ये जो है वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट के इंटरनल ऑफ टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जैसे कि तुमने इसको पूरा कवर किया, तो कवर करने में तुमने क्या किया, 40 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से पूरे स्पीड को तुमने क्या किया, कवर किया, तो ये तुम इसका स्पीड निकाल दोगे। बट जब इसका वेलोसिटी निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, सीधे स्ट्रेट लाइन का पहले डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद करोगे तो तुम इस वेलोसिटी निकालोगे। ठीक है, ये देखो इसका फॉर्मूला भी वही है, इसका फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन में टाइम। यानी कि ऊपर तुम क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो रहा है वो लिख दोगे, यानी कि 40 हो रहा है, तो 40 का हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20। 20 अपॉन में जितना टाइम लगा तुमको उस रास्ते को कवर करने में, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो उसको क्या करोगे, नीचे लग के सॉल्व कर दोगे। अब वेक्टर क्वांटिटी किस में आता है, तो वेलोसिटी जो होता है ये आपको वेक्टर क्वांटिटी में होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करें, लिख दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया है कि अंडर द कंडीशन इट इज़ द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल इट एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी कि जो भी कंडीशन यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए जो भी यहाँ पर कंडीशन दिखवाई जा रही है कि कोई मैग्नीट्यूड है, तो उसका पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, और उसका क्या है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो क्या होगा आपको इक्वल होगा, ये इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये दोनों क्या हो सकता है, तब आपको क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, जब क्या हो, जब आपको क्या हो, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। जैसे कि मानो कि ये रास्ता है, तो रास्ते पे क्या हो रहा है, जब वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है व्यक्ति, तो उसका क्या हो सकता है, उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, आपको दोनों इक्वल हो सकता है। बट जब आप उसका क्या करोगे, जब उसका आप स्पीड या ये सब जो चेंज जब रहेगा, तो उसको क्या करोगे आप, तब उसमें क्या हो सकता है, आप उसका अलग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अलग स्पीड हो जाएगा, और उसका अलग वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, तो आप लोगों को करते रहना है मेरे संग में। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मेरे चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो व्हाट डज द ऑटोमीटर एंड ऑटोमोबाइल मेजर। ठीक है, तो ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर एक ऑटोमोबाइल को है जो मेज़र करता है, जैसे कि आप लोग स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है जो क्या करता है, आपकी बाइक कितनी स्पीड से चल रही है उसका क्या करता है, और कितनी उसने क्या किया है, किलोमीटर का स्पेस ट्रैवल किया है, उसका क्या होता है, उसमें सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो ऑटोमीटर इज ऑटोमोबाइल मैटर डिस्टेंस कवर बाई ऑटोमोबाइल। तो ये क्या करता है, आप कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, इसको क्या करता है, ऑटोमीटर क्या करता है, मेजर करता है। और ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑटोमीटर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑटोमीटर क्या होता है, ये एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने वाला सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल कह सकते हो इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि व्हाट डज ही पाथ ऑब्जेक्ट लुक लाइक
व्हेन इट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यानी कि कोई भी पाथ पे आप जा रहे हो तो क्या वहाँ पर आप यूनिफॉर्म मोशन पे क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन पे क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो। तो इसका देखो आंसर है कि व्हेन हैविंग यूनिफॉर्म मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन पे भी तुम जा सकते हो, बट उसका सिर्फ एक राइल है कि वो तुमको क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जिगजैग रास्ता हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो एक हो जाएगा वो यूनिफॉर्म रास्ता तभी हो सकता है जब क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम ये आंसर यही होगा, क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहा गया है तुमसे कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिंगल फॉर्म ऑफ स्पेसशिप एंड रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेस फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन एंड द सिग्नल ट्रैवलर स्पीड एंड लाइट, ठीक है, लाइट दैट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये होता है। और ये S1 जो देख रहे हो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको देखकर कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि स्पीडोमीटर 3.10 का पावर 8 से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको 3 दिया हुआ था, ठीक है, इसको हटा देते थोड़ा सा, देखो यहाँ पर ले आते तो यहाँ पे इस तरह, हाँ अभी हट गया पूरा ओवर से हट जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पर जो है 3 इंटू में जो दिया हुआ है ये क्या है, ये आपको स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको स्पीड दिया हुआ है। और टाइम कितना लगा, टाइम आपको क्या हुआ है, 5 मिनट लगा हुआ है। ठीक है, यानी टाइम यहाँ पर देखो स्टेशन में आपको टाइम क्या हुआ है, टाइम यहाँ पर आपको क्या हुआ है, 5 मिनट आपको लगा हुआ है। ठीक है, 5 मिनट लगा हुआ है। तो 5 मिनट को क्या करोगे सेकेंड में, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, फॉर्मूला जो इसको यूज़ करेंगे उसमें सेकेंड में होना चाहिए। मिनट में अगर आएगा तो उसको मिनट में मत ही लिख देना। ठीक है, सेकेंड में लिखना है, सेकेंड में लिखना है। तो सेकेंड में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेकेंड में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या होगा कि सेकेंड में लिखने के लिए आपको क्या होगा, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 को जब इंटू से आप करोगे 60 तो क्या हो जाएगा, आपका 300 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में टाइम। तो आपने क्या किया, स्पीड तो भी निकाल लिया और टाइम भी निकाल दिया। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू में 10 का पावर 8 का पावर मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम जब 300 सेकेंड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 इंटू 10 पावर 10 मीटर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बट आपके दिमाग को लगाना था। सारे चीज़ क्वेश्चन में दिए हुए थे। ये देखो, आपको इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेन क्या चाहिए, मेन 2 चीज़ चाहिए। और ये मेन 2 चीज़ क्या है, आपको दिए हुए हैं। तो ये मेन 2 चीज़ से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान लगा के ये 2 चीज़ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो तो वहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि पहले इसमें से हमको क्या करना है, स्पीड निकाल लेना और पहले इसमें से टाइम निकाल लेना है। ये दोनों चीज़ दिमाग में रखे रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हम क्या करना है, हम लोग को 100 पेज के क्वेश्चन आंसर को कर लिया, 102 के क्वेश्चन आंसर को कर लिया। अब हम 103 के पेज के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। साइंस को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जाकर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मेरे चैनल पर भी जाकर मोशन सर्च करोगे, मोशन बाय मिस्टर स्टडी ग्लोरियस जब सर्च करोगे तो मेरे चैनल आ जाएगा, वहाँ पर जाकर तुम देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसको क्या है, पढ़कर एक बार ही देखकर पूरे मैं क्या करूँगा, तुमको समझ में आ जाएगी। कोई 10 बार या 5 बार रिपीट करके देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया, कोई फास्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में देख लो, इसमें जो कहा गया है कि व्हेन यू विल बी से अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहले आपको बताना है और सेकंड में आपको जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो, फर्स्ट का क्या आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा अ बॉडी इज सेट टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज ट्रैवल टू स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो चीज़ होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो चीज़ होती है जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो उसकी जो क्या है, आपको वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मानिए वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल टाइम, और उसका जो टाइम है वो क्या हो, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम उसका हो, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन 2 जो है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बॉडी इज सेट टू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, आपको चेंज होता रहता है, वो एक कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट यानी कि रेगुलर क्या है, लगातार नहीं चल रहा है। ठीक है, लगातार नहीं है, वो क्या है, चेंज हो जा रहा है आपको। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम लोग ये आपको कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अ बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर। एक बस की जो स्पीड है वो क्या है, 80 किलोमीटर पर हावर है, टू 60 किलोमीटर पर हावर इन 5 सेकेंड
सेकेंड। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो जो बस को फाइंड किया था, फाइंड, तो आपको क्या करना है कि ये क्या है 80 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से क्या हुआ है उसकी गाड़ी चली हुई है, ठीक है। फिर वो क्या हुआ 60 किलोमीटर पर के स्पीड पे चलने लगे इन 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड के अंदर हुआ है। तो इसको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। देखो एक्सेलेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेलेशन निकाला है। इनिशियल स्पीड ऑफ द बस u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर हावर एंड 80 अपॉन में 50 अपॉन में 8 एंड इक्वल टू 22 अपॉन में 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड द स्पीड, तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, ये तो तुम्हारा क्या था इनिशियल पोजीशन था, ठीक है। u इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलिए तो 60 इंटू 5/80, ठीक है। 5/18 यहाँ पर किस चीज़ से हम लिए 5/18, तो 5/80 यहीं से हम लिए, ठीक है। ये जो आपको दे रहा है 5/80, तो उसके जो है 5/18 इसका फॉर्मूला होता है, इसको जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका आपको क्या होता है, ये इसका आपको फॉर्मूला होता है। तो इसको 5/18 इक्वल टू 60 मीटर आ गया। तो अब क्या इस पर क्या हो रहा है, ये आपको डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। तो इक्वल टू में ये जो है, ये जो आपको टाइम आ गया, ये आ गया, इससे आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना अपॉन 5 लिख के, ठीक है। और उसका क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस 1.112 मीटर पर सेकंड क्या है आपको आया है आंसर। और ये क्या है, मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लेन, ये देखो ठीक से मैंने इसको पिक्चर को यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि आपको कोई भी देखने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्या है लिख सकते हो। और देखो ये फार्मूला है, ये जो फार्मूला है 5/18, इसको हमेशा लगाना है। जब भी एक्सेलरेशन क्या करना है, जब तुमसे पूछे ऐसे क्वेश्चन, जब आपके एग्जाम में आने तो आने ही है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जब कहेगा कि फाइंड करिए एक्सेलरेशन को, तो आपको 5/80 लगाना है, ठीक है। यानी कि जैसे कि 80 किलोमीटर है, जैसे कि ये 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर इंटू में 5/80, ठीक है। इसको करके ही सॉल्व करना है 5/80। तो 5/18 देखो यहाँ पर 5/18 करोगे और वहाँ पर 18/5 भी एक जगह करना रहता है। कहाँ पर करना रहता है, मैंने वीडियो में बताया है, जाकर वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहाँ पर जो वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 5/18 और 18/5 क्या करना है, कहाँ पे तुमको जो है कि यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जब भी बस की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, जब बस की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तब वहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ पर तुमको 5/80 में करना होगा। बट जब बस की इंक्रीज़ होती है, बस की स्पीड का पूछेगा कि इंक्रीज़ हो रही है, तब वहाँ पर क्या करना होगा, तुमको 18/5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। और कोई इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंड द स्पीड 40 किलोमीटर पर हावर एंड 10 मिनट फाइंड द इट एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि एक बस जो होती है स्टार्ट होती है अपने प्लेस पे से, तो क्या होती है आपको लगातार 40 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पे क्या होती है वो आपको चल रही है, 10 मिनट तक लगातार चलिए 40 किलोमीटर पर हावर पे। तो उसका क्या करना है, फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइंड करना है, क्या करना है उसको आपको फाइंड करना है, तो फाइंड करना है उसको आपको एक्सेलरेशन। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो बस की है वो तो जीरो, इसने की इनिशियल वेलोसिटी उसमें कुछ दिया ही नहीं है कि वो इतनी किलोमीटर है, तो वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी उसका क्या है 40 किलोमीटर पर है, 40 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। तो 40 को जब तुम इंटू कर दोगे 5/18 से, तो इक्वल टू में तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पर दिख रहा है तुमको 11.11 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा आंसर जो है तुम्हारा आ जाएगा। तो इसमें तुम्हारा टाइम कितना है, टाइम इसमें तुम्हारा लगा है 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट जो है इसको क्या है तुमको सेकेंड में करना पड़ेगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 मिनट तुम्हारा हो जाएगा, 10 को जब 60 से इंटू कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड जब हो जाएगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। v माइनस यू अपॉन में टी, यानी कि वेलोसिटी को माइनस कर दोगे क्या है यू से, तो यू तुम्हारा तो जीरो दिया है, वेलोसिटी तुम्हारा क्या है 11.11 मीटर पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड तुम्हारा है 600, और उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा जो है आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, हैंसलेशन एट द टेन इज प्रूफ, ठीक है। हैंस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुमने प्रूफ कर दिया तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तुमको दिया हुआ है पेज नंबर 107 की जो है हमको क्वेश्चन आंसर ये हम आपको करने जा रहे हैं, ठीक है। हम पूरे जो भी चैप्टर के देखो कंफ्यूज मत होना कि सर कितने आप क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, हम पूरे चैप्टर के, ठीक है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करवा रहे हैं, क्योंकि आपका जो है डिटेल में पूरे डीपली अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके हो जाएगा आपका डीपली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को आओ देखते हैं।
तो यहाँ पर है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो डिस्टेंस क्या होता है टाइम ग्राफ का, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो आओ तुमको जो है ग्राफ पता दिखाते हैं कि कैसे आपको होता है। तो आंसर में देखो, व्हेन द मोशन यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप, यानी कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है तो क्या होगा, उसका जो है आपको टाइम ग्राफ जो होगा वो आपको पूरा स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि उसमें कोई भी अभी और नॉन यूनिफॉर्म का जो हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म में मानो कि अभी ये चल रहा है, अब ये 40 में चली तो 50 में हो जाएगी, फिर ये इस तरह हो जाएगी, फिर इस तरह हो जाएगी, तो चेंज होने लगेगी, ठीक है। तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इस तरह आपको दिया हुआ है, ठीक है, कर्व लाइन दिया हुआ है। तो ये याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है और यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है। काफ़ी सिंपली क्वेश्चन था और इसका काफ़ी सिंपली आंसर भी था, ठीक है। ग्राफ रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं, ये होगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है तो। अब यहाँ पर है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है क्या होता है, आपको स्ट्रेट लाइन में पैरेलल होता है, और टाइम इज एक्सिस द बॉडी इज रेस्ट, और टाइम को क्या किया, टाइम एक एक्सिस है और बॉडी को हमने क्या माना था, बॉडी एक रेस्ट पे है, ठीक है। तो देखो ये अगर कोई भी टाइम एक्सिस पे है, बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि टाइम इस तरह बढ़ती जा रही है और आप सोए हुए हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये सेम इस तरह आपको हो जाता है और सेम इस तरह आपको चला जाएगा, यही आपको इधर डिस्टेंस हो जाएगा, इधर टाइम हो जाएगा, कांस्टेंट आप चल रहे हो तो वही क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान आंसर था, देख लिया तुमने, ठीक है। अब यहाँ पर है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुमसे पूछ कर रहा है, यानी कि जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड और टाइम जो है उसको क्या करना है आपको, टाइम एक्सिस यानी कि ग्राफ से टाइम एक्सिस बताना है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, तो स्पीड तो स्पीड इज टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम एक्सेस टू मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, मूविंग यूनिफॉर्मली, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल में क्या कर रहा है, वो जा रहा है, तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। तो देखो जैसे कि स्पीड है, स्पीड इस तरह बढ़ती जा रही है लगातार, और टाइम इस तरह बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह आपके उसको जो है कॉन्स्टेंट ये जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द क्वांटिटी एंड मेजर द एरिया ऑक्यूपाई बिलो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, यानी कि जो भी क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी होती है जो क्या हो एरिया को ऑक्यूपाई कर सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो उसका आंसर होगा कि द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी चीज़ों को कवर करने के लिए उसको किस चीज़ का डिपेंड होना चाहिए, तो डिस्टेंस बाय कवर जब तक नहीं होगा तब तक आप क्या कर सकते हो, उसको कैसे कवर कर सकते हो। मानो कि मैं कहूँगा कि एरिया कवर करो, तुमको कहाँ का एरिया कवर करना है, तुम तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओ, कहाँ का एरिया कवर करे, कहाँ का एरिया कवर करे, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे मेन क्वेश्चन पे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको कॉपी में तुमको लिखना है। तो ये पेज नंबर 109 के हम क्वेश्चन आंसर पे अब आ चुके हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हुए बच्चों, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हुए, ठीक है। तो देखो आज यहाँ पर हम लोग कितने पेज पे थे, 9 पे थे शायद, आई थिंक नहीं 1 पेज 9 था, ठीक है, 10 आ गया, ये रहा 9, ये रहा 9, ठीक है, ठीक है, ये रहा 9। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर सेकेंड एंड 2 मिनट, ठीक है, एंड हैज़ द स्पीड एक्वायर द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। जो स्पीड एक्वायर है वो डिस्टेंस ट्रेवल का पहला ए का और बी का आंसर क्या है, जो ये आपको दिया क्वेश्चन उसका बताएं। देखो तो देखो इसका आंसर होगा कि इनिशियल बस इज 0, इनिशियल पोजीशन तो इसका नहीं दिया हुआ है, वो 0 आपको हो जाएगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर, और टाइम टेकन, टाइम इसमें क्या है 2 मिनट टाइम टेकन दिखा रहा है, तो 2 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 60 × 60 हो जाएगा, 60 + 60 आपको हो जाएगा 120 सेकेंड, जो आपको ये आपको हो जाएगा, ठीक है। और ए वी इक्वल टू यू प्लस, ठीक है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला यूज़ करने के बाद आपको वी को इंटू कर देना है इसके, यू आपको क्या है, यू आपको 0 है, प्लस में क्या है 0.1 इंटू में सेकेंड, यानी कि टाइम 80 है, जो है 80 है ना, तो ये ए एक्सेलरेशन है और टी जो है ये आपको क्या है, टाइम है। तो ये जो है आपको एक्सेलरेशन हो गया और ये आपको क्या हो गया, टाइम हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर सेकेंड आपको जो है वी इज इक्वल टू 20 मीटर सेकेंड आपका जो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी क्या है, तो बी अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, यानी कि ये जो है आपको थर्ड इक्वेशन जो दिया हुआ है, थर्ड
इक्वेशन यानी कि 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो ये जो है आपको थर्ड इक्वेशन है। तो वेयर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, तो बस जो है डिस्टेंस कवर करती है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0.1 एज एस, तो एस इज इक्वल टू 720 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो आपका आंसर दिया है। तो ये क्या है यहाँ पर दिया है कि स्पीड इक्वल टू बस 12 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल इज द 720 मीटर, यानी कि उसने क्या कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने इतने स्पीड से इतने डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, आपके सामने आ गया। अब पेज नंबर 110 के हम क्वेश्चन आंसर को क्या करने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं। तो इसका जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वो है ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने क्या किया, उसको मैंने क्या है आपको लिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर। तो एक ट्रेन क्या है, एक ट्रेन आपको ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से, और ब्रेक आर अप्लाई प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड ए हावर टू ट्रेन बिफोर द एंड ब्राउट एट रेस्ट, यानी कि कोई भी अगर चीज़ अगर चल रही है और एक बाइक की वो क्या होती है, रुक जाती है, ब्रेक में आ जाती है, तो क्या हो जाएगा उसका जो है आपको वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी यानी कि चीज़ मूव कर रही है और जस्ट वो अभी मूव करी और अभी ये रुक जाती है, तो उसका वेलोसिटी आपको क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे कि इसका वेलोसिटी देख लो, जीरो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो इसने क्या किया, इसका इनिशियल पोजीशन कितना है, इनिशियल पोजीशन इसका 90 किलोमीटर है, और कितने उसने क्या है 25 मीटर क्या किया है उसने कवर किया। ठीक है, और एक्सीलरेशन इसका 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से इसका जो है v तो जीरो है, तो इक्वल टू में u 25 का स्क्वायर, फिर ये 2 हो जाएगा, a इसका -0.5 है, और s सेकेंड तो उसी तरह रहने दो। उसके बाद इसका जो है कि आपको यहाँ पर देखना है कि वेयर एज द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन एंड एस इज इक्वल टू 25 अपन में 2 एंड अपन में 2 इज 0.5 एंड 6 to 5 मीटर। ठीक है, ये जो इसका आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर द ट्रेन इज कवर्ड दू 625 बिफोर द कम इज द रेट। ठीक है, रेस्ट होने के बाद भी एक ट्रेन क्या है 6 यानी कि 625 मीटर एक ट्रेन क्या है क्या है स्पेस को कवर कर चुकी है। अब यहाँ पर है अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन इंक्लाइन plane has an acceleration of 2 centimeter, what will be a velocity 3 after the start। ठीक है, 3 after the start यानी कि वेलोसिटी उसका बताना है एक्सलेशन। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ट्रॉली का आपको जीरो है, क्योंकि दिया ही नहीं हुआ है। एक्सलेशन इसमें 2 सेंटीमीटर है, और टाइम इसमें 3 सेकेंड है। तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको हम फाइनल जो है वेलोसिटी देखेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो इस तरह करके 0 + 2 इंटू में 3 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ट्रेन आफ्टर 3 सेकेंड एट द 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसका जो है आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर सेकेंड -2, व्हाट डिस्टेंस विल बी इट कवर एंड 10 आफ्टर सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड के आफ्टर। तो इसका देखो इसका आंसर होगा इनिशियल वेलोसिटी, इसमें कुछ नहीं दिया। देखो ये कार यहाँ पर कहाँ से कितने सेकेंड से कितने के स्पीड में स्टार्ट हुई है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, तो एक्सेलरेशन इसका क्या है, एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है, एक्सेलरेशन देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, इतना है 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है। टाइम इसका दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद विल बी डिस्टेंस, और इसमें क्या है एस इज इक्वल टू यू हाफ 80, ये जो इसका फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, 1 में इस तरह होता है, 1/280 इस तरह होता है। ठीक है, तो इसको मैंने टाइप किया है जैसे, तो इसको है देवर डिस्टेंस कवर टू कार इन 10 सेकेंड इक्वल टू 0 × 10 + 1/2 इंटू में 4 इंटू 102। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 + 1/2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू में 10 एंड 1/2 इंटू 400 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर बाई जैस, इसका जो है आपको आंसर आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक दो बार आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या है, सॉल्व करने आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि नहीं मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अ स्टोन इज थ्रो द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है जो क्या है उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, उसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर सेकेंड है। एक्सलेशन द स्टोन एंड ड्यूरिंग मोशन 10 मीटर सेकेंड एंड इट इज़ द डाउन डायरेक्शन एंड विल बी हाइट अटेंड द स्टोन एंड मस्ट टाइम द टेकन रिसर्च देयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका इनिशियल पोजीशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इसका एक्सलेशन आपको 10 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको दे आर यूज के नाउ 2s वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्या फार्मूला तुमको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि देयरफॉर हाइट अटेंड
दे फॉर हाइट टेन एस इज इक्वल टू 0² / 5² इंटू -10 m, ठीक है। तो -25.20 मीटर 1.25 मीटर। और ऑल्सो लुकिंग ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के लिए तुमको ये यूज़ करना है फॉर्मूला v u प्लस AT, ठीक है। और टाइम को क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला होता है कि v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। u माइनस ए अपॉन ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह आपको जो है सेकेंड इज इक्वल टू 0 को 5 से माइनस कर देना और -10 जो है सेकेंड नीचे ले लेना है। तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो आपको 0.5 सेकेंड जो है आपका फाइनल आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आज इतने तक ही करते हैं। बाकी कुछ 2-4 क्वेश्चन और रह चुके हैं तो उसको क्या करेंगे हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। और डिस्क्रिप्शन में कुछ गैजेट के लिंक दिए हुए हैं जो काफ़ी अच्छे गैजेट है, जिसको जाकर आप खरीद सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मैं भी उसको यूज़ करता हूँ, खरीद के यूज़ कर सकते हो और उस गैजेट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो कि उसको बाय करें, ठीक है। और चैनल पर अगर नए नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि मेरे सारे वीडियो अपलोड हुए हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट और प्यार अपना देते रहिए। धन्यवाद।